लोग आपका भला चाहते हैं, लेकिन असली जंग वहीं से शुरू होती है जहां आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। चाहे वो दफ्तर की मीटिंग हो, परिवार के रिश्ते या सोशल मीडिया की लड़ाई, हर जगह राजनीति चल रही होती है, हर जगह सत्ता का खेल हो रहा होता है। पर किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया कि ये खेल खेलते कैसे हैं। क्यों? क्योंकि जो सिखाने वाले थे वो खुद डरते थे कि अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब आपको सिखाएगी वो सभी रणनीतियां जो ताज के पीछे छुपी होती हैं, वो चालें, वो मनोवैज्ञानिक हथकंडे जो सामने वाले को हराए बिना भी आपको जीत दिला देती हैं। ये सिर्फ द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर नहीं है, ये वो सबसे खतरनाक हथियार है जो इतिहास में कभी खुलेआम नहीं पढ़ाया गया। अब तक आप लड़ाइयां लड़ते आए हैं बिना रणनीति के, बिना ये जाने कि असली दुश्मन कौन है। लेकिन अब आप सीखेंगे छल कपट से जंग जीतना, मानसिक गुरिल्ला वारफेयर और अपने इरादे छुपाकर जीत पक्की करना, क्योंकि ये युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। कमेंट करिए, मैं चालाक दुनिया से चालाकी से लड़ूंगा। अब सुनिए पहली रणनीति। रणनीति 1, छल कपट से जंग जीतना। आप सोचते हैं कि दुनिया ईमानदारी से चलती है, कि जो सामने दिख रहा है वही असली चेहरा है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं युद्ध में जो सीधा चलता है वो सबसे पहले मारा जाता है। ये रणनीति बताती है कि किसी भी लड़ाई, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, रिश्तों की खामोश जंग हो या असली युद्ध, उसमें जीतने वाला वही होता है जो सामने वाले को भ्रम में रख सके। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कपट या गलत चाल नहीं है, बल्कि एक रक्षात्मक दिमागी खेल है जहां आप खुद को कमजोर दिखाकर सामने वाले की चालें पहले ही समझ लेते हैं। आज की दुनिया में धोखे का चेहरा। ग्रीन कहते हैं आज के दौर में तलवारों की जगह इंफॉर्मेशन है और हमला अब शब्दों, नजरों और इशारों से होता है। एग्जाम्पल, माना किसी कंपनी में 2 लोग प्रमोशन के लिए रेस में हैं। एक सामने से बॉस को इम्प्रेस करता है, दूसरा चुपचाप धीरे धीरे हर फाइल में अपनी छाप छोड़ता है और अंत में प्रमोशन उस चुप रहने वाले को मिल जाता है, क्योंकि उसने गेम खेला, दिखाया कुछ और, किया कुछ और। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं अपीयर वीक वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग वेयर यू आर वीक। असली युद्ध भ्रम और डिस्ट्रैक्शन। कई बार आपको सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। सीधी टक्कर में सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है। इसलिए ग्रीन की पहली रणनीति कहती है सामने वाले को गलत दिशा में देखने दो और फिर वहीं से वार करो जहां उसने सोचा भी नहीं था। एग्जाम्पल, सोचिए कोई दोस्त आपके आइडिया को हर बार कॉपी कर लेता है। अब आप उसे असली आइडिया न देकर एक ऐसा हल्का सा थॉट दें जो देखने में तो शानदार लगे लेकिन असल में काम का ना हो। वो उसी पर काम करेगा जबकि आप असली स्ट्रैटेजी चुपचाप बना चुके होंगे। यही है मिस डायरेक्शन जो जंग के हर मैदान में आपको जिंदा रखता है। सीखने की बात, ग्रीन इस रणनीति को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बताते, बल्कि जिंदगी के हर उस हिस्से के लिए बताते हैं जहां कंपटीशन है, तुलना है और सर्वाइवल का खेल है। उनका साफ कहना है हर किसी को अपनी असली ताकत मत दिखाओ, लोगों को भरोसे में रखकर अपनी चाल चलो और जब मौका आए बिना चेतावनी मन से वार करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान बन रहे हैं, बल्कि आप सीख रहे हैं दिमाग से खेलना। क्या ये सब नैतिक है? यहां एक बात बहुत जरूरी है। ग्रीन कहते हैं युद्ध क्रूर है, बट सो इज लाइफ। इस रणनीति का मकसद किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि अपने आप को बचाना और मजबूत बनाना है उस सिस्टम में जहां हर कोई आपकी कमजोरी ढूंढ रहा है। जब आप अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को सामने न लाकर समझदारी से लपेटते हैं तो आप अपने पक्ष की रक्षा कर रहे होते हैं। रणनीति 2, मानसिक गुरिल्ला वारफेयर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जब सामने वाला ताकतवर हो तो सीधा हमला मत करो, उसके दिमाग में घुसो,
आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, चाहे वो मीठे लहजे में बात करें या धीरे धीरे आपकी सोच बदल दें? यही है मेंटल गेरिला वॉरफेयर। ये रणनीति सीधा हमला नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, क्लैरिटी और सोच को कमजोर कर देती है। एग्जाम्पल सोचिए, आप किसी प्रोजेक्ट में लीड हैं। एक कॉलीग है जो आपकी हर बात पर सूक्ष्म रूप से संदेह करता है। यह तरीका तो रिस्की नहीं है। आप श्योर हैं कि क्लाइंट को यह पसंद आएगा। धीरे धीरे आप खुद सोचने लगते हैं कि शायद आप गलत हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप मानसिक तौर पर हिल गए तो मैदान में हारना सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। इसलिए जब कोई आपको हर वक्त मानसिक रूप से उलझा रहा हो, आपको डिफेंसिव बना रहा हो, तो समझ जाइए यह वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। इसका जवाब उनकी गेम को पहचानिए और काउंटर सोच के साथ जवाब दीजिए। रणनीति 3, विभाजन और जीत। ग्रीन की यह रणनीति नेपोलियन से आती है। कभी भी एकता को मत तोड़ने दो, सिवाय जब तुम्हें जीतने की जल्दी हो। डिवाइड एंड कॉन्कर, यह सुना होगा आपने। ब्रिटिश रूल से लेकर आज के पॉलिटिक्स तक हर बड़ी सत्ता ने इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया है। लेकिन इसे आप अपने जीवन में कैसे समझें? एग्जाम्पल, माना किसी कंपनी में 2 लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर काम कर रहे हैं। आप तीसरी प्रतिभा हैं जो प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों में से एक को स्लीबली कंस्वाइन करें कि दूसरा ज्यादा क्रेडिट ले रहा है या आपके बिना भी तो सब कर रहा है, तो धीरे धीरे उस टीम में क्रैक आ जाएगा और वही क्रैक आपकी एंट्री का रास्ता बन जाएगा। ग्रीन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स कभी बाहर से नहीं टूटते, वो अंदर से बिखराए जाते हैं। रणनीति 4, भ्रम की धुंध में हमला। रॉबर्ट ग्रीन बार बार कहते हैं, साफ देख पाने वाला दुश्मन खतरनाक होता है, पर जो भ्रम में हो वो ईजी प्रे है। इस रणनीति में उद्देश्य है दूसरे को कंफ्यूज करना, इतनी जानकारी देना कि उसे सही और गलत का फर्क न समझ आए। एग्जाम्पल, राजनीति में देखें, जब एक नेता बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ बात करता है तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि असली मुद्दा क्या था। ऐसे में असली एक्शन पीछे से हो जाता है। ग्रीन कहते हैं, नेवर अटैक डायरेक्टली, अटैक थ्रू केओस, कंफ्यूजन एंड फॉग। आप भी कभी किसी डिस्कशन या मीटिंग में बहुत सारी बातें एक साथ डालकर दूसरे को मेंटली ओवरलोड कर सकते हैं और फिर चुपचाप डिसीजन अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। रणनीति 5, अवसर के लिए प्रतीक्षा। ग्रीन मानते हैं कि इम्पेशंस युद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन है। असली योद्धा वही होता है जो सही समय का इंतजार करता है और तब वार करता है जब सामने वाला थका हो, हारा हो, कमजोर हो। एग्जाम्पल, सोचिए आप किसी से डिबेट जीतना चाहते हैं, लेकिन अभी वो गुस्से में है, तेज बोल रहा है। अगर आप चुप रह जाएं, सिर्फ सुनते रहें, धीरे धीरे उसकी बातें रिपीट होने लगेंगी, लॉजिक कम हो जाएगा और वो थक जाएगा। तब आप एक ठंडी लाइन में बात को पलट सकते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं, वेट देन स्ट्राइक, 1 ब्लो इज बेटर देन 100 वर्ड्स। रणनीति 6, अपनी उपस्थिति को रहस्यमय बनाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो हर समय मौजूद रहता है वो सस्ता लगता है। अगर आप हर मीटिंग में हैं, हर बात में टांग डालते हैं, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। इस रणनीति में सीख है, गायब हो जाना भी एक रणनीति है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्रुप में हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, पर अगर आप कुछ दिनों के लिए खुद को सीमित करें तो आपकी प्रेजेंस एक बार फिर से इम्पैक्टफुल बनती है। ग्रीन कहते हैं, एब्सेंस एड्स मिस्ट्री, मिस्ट्री एड्स पावर। रणनीति 7, आगे बढ़ो लेकिन शांत रहो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हों तो शोर मत मचाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उसी वक्त होता है जब आप जीत के करीब होते हैं। ये रणनीति कहती है, प्रोग्रेस इन साइलेंस। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा
किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट है जो हर बार साइलेंट रहकर टॉपर बनता है। वो ना सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करता है, ना ग्रुप स्टडी में घमंड दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि शो ऑफ से लोग उसको नीचे खींचेंगे। ग्रीन इसी बात को युद्ध के संदर्भ में कहते हैं। एज यू क्लाइंब द विंड बिकम्स मोर डेंजरस। मतलब जितना ऊंचा उठो उतना हम्बल बनो। रणनीति 8, अपने इरादे छुपाओ, जीत पक्की है। ग्रीन मानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सामने वाला आपकी प्लानिंग को समझ ही ना पाए। क्लैरिटी इज डेंजर, कंफ्यूजन इज कवर। एग्जाम्पल, माना आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सबको पहले ही अपने आइडियाज बता देंगे तो या तो वो चुरा लेंगे या फिर आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप ग्राउंड वर्क करते रहें और सिर्फ लॉन्च के दिन सामने आए तो सफलता ज्यादा पावरफुल लगेगी। ग्रीन कहते हैं, हाइड योर वेपन्स, हाइड योर आर्मी एंड लेट द एनिमी स्ट्राइक एयर। रणनीति 9, दुश्मन को जवाब दो अपने हिसाब से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट लेट द एनिमी चूज द बैटल ग्राउंड, यू चूज वेयर द फाइट हैपन्स। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी पब्लिक में इंसल्ट करता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप उसकी गेम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप काल्म रहें और बाद में एक प्लेटफॉर्म चुनें जहां आप फैक्ट्स और डिग्निटी से जवाब दें तो आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं, कंट्रोल द फील्ड एंड यूल कंट्रोल द आउटकम। रणनीति 10, अपने डर को हथियार बनाओ। ग्रीन कहते हैं, हर इंसान डरता है, लेकिन जो उस डर को हथियार बना ले वही जंग जीतता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अगर आप उस डर को छुपाते रहेंगे तो वो आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आप खुलकर उस डर को एक्सेप्ट करें और स्टेज पर सबसे पहले यही कहें, मैं थोड़ा नर्वस हूं, तो पूरा क्राउड आपके साथ हो जाता है। ग्रीन इसे कहते हैं, रिवील द वुंड बिफोर इट बिकम्स अ वीकनेस। डर को अंदर छुपाने की बजाय उसे ढाल बना लो। रणनीति 11, दिखावा मत करो, असर छोड़ो। ग्रीन इस रणनीति में कहते हैं, लाउड वॉरियर्स डाई फर्स्ट। जो ज्यादा बोलते हैं अक्सर स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, राजनीति में आपने देखा होगा, जो नेता हर जगह दिखते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, वो कभी कभी अपने ही वर्ड्स में फंस जाते हैं। लेकिन जो लिमिटेड वर्ड्स में बात करता है और टाइम चुनकर बोलता है वो ज्यादा असर छोड़ता है। ग्रीन कहते हैं, लेट योर प्रेजेंस स्पीक, नॉट योर वॉल्यूम। रणनीति 12, दुश्मन की सोच को तोड़ो। ग्रीन मानते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप दुश्मन के कॉन्फिडेंस को तोड़ दें। ब्रेक देयर रिदम, कंफ्यूज देयर पैटर्न एंड मेक देम डाउट देयर ओन मूव्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपेटिटर आपके हर स्टेप को कॉपी कर रहा है। अब आप अचानक एक ऐसा कदम उठाते हैं जो आपकी पिछली पैटर्न से बिल्कुल उल्टा हो, जैसे प्राइस चेंज, टोन शिफ्ट या नई ऑडियंस को टारगेट करना। वो सोचता रह जाएगा, अब ये क्या हो गया। ग्रीन कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज योर मोस्ट डेंजरस वेपन। रणनीति 13, रिश्तों में जंग की आग छुपी होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर रिश्ता, चाहे वो प्यार हो या दोस्ती, एक अनदेखा युद्ध होता है, क्योंकि जहां दो लोग हैं वहां पावर डायनामिक्स है। एग्जाम्पल, माना कोई आपका बहुत करीबी दोस्त है। हर बार जब आप कोई सक्सेस हासिल करते हैं वो स्लीबली मजाक बनाता है, तेरी तो अब बड़ी उड़ान हो गई। ये दिखता है मजाक, पर उसके शब्दों में कंपटीशन और इनसिक्योरिटी छुपी होती है। ग्रीन कहते हैं, इग्नोर द आउटर टोन, वॉच द अंडर करंट। रिश्तों में भी एक अदृश्य युद्ध होता है और समझदारी इसी में है कि आप महसूस कर पाएं कौन आपका एलाय है और कौन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खींच रहा है। रणनीति 14, हर अलायंस स्थायी नहीं होता।
ग्रीन बताते हैं कि युद्ध में कभी कभी आपको दोस्तों से भी लड़ना पड़ता है। अलायंसेस आर टेम्पररी, इंटरेस्ट चेंज, बी रेडी टू स्टैंड अलोन। एग्जाम्पल, राजनीति में आपने देखा होगा, आज जो साथ है वो कल विरोध में होता है। और ये सिर्फ संसद में नहीं, आपकी लाइफ में भी होता है। एक कॉलीग जो कभी आपके लिए लड़ता था, वो जब नया अपॉर्चुनिटी देखता है तो आपकी जगह लेने को भी तैयार हो सकता है। ग्रीन कहते हैं, प्रिपेयर फॉर बिट्रेयल एंड नेवर बी शॉक्ड बाय डिसलॉयल्टी। रणनीति 15, दर्द को ताकत में बदलो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो युद्ध हार गया, अगर उसने उस हार से सीखा नहीं तो अगली लड़ाई में भी मरेगा। एग्जाम्पल, माना आप एक बिजनेस में फेल हुए, तो या तो आप उसे हमेशा रिग्रेट मानते रहेंगे या आप उस पेन को अब्जॉर्ब करके नई स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे। ग्रीन इसे कहते हैं, टर्न स्कार्स इनटू आर्मर, टर्न लॉसेस इनटू लेसन्स। हार को शर्म नहीं, पावर का सोर्स बनाओ। रणनीति 16, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में। ग्रीन कहते हैं, फास्ट डिसीजंस किल लॉन्ग टर्म पावर। एग्जाम्पल, आपने कोई रिलेशनशिप या जॉब जल्दी में चुन लिया बिना ठीक से सोचे। शुरू में सब अच्छा लगा पर बाद में पता चला कि वो गलत टर्न था। ग्रीन कहते हैं, स्पीड इज द एनिमी ऑफ डेप्थ, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम स्टिलनेस। हर कदम सोच समझ कर लो, वरना जंग से पहले ही हार जाओगे। रणनीति 17, अपने पास्ट को स्टडी करो। ग्रीन बताते हैं, इतिहास सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि वही पैटर्न्स दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने पहले किसी टॉक्सिक इंसान को भरोसा दिया था और धोखा खाया, तो अब आपको समझना होगा कि कैसे वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। ग्रीन कहते हैं, पैटर्न्स रिपीट अनलेस ब्रोकन। इतिहास को सिर्फ याद मत रखो, उससे फ्यूचर बदलो। रणनीति 18, अनदेखा करना भी एक युद्ध है। ग्रीन कहते हैं, जो प्रोवोक करता है वो चाहता है कि आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन जब आप साइलेंस चुनते हैं तो वो खुद ही कमजोर पड़ता है। एग्जाम्पल, सोचिए कोई आपकी पब्लिक में इंसल्ट करता है, आप चुप रह जाते हैं, सामने वाला और भड़केगा क्योंकि उसे रिएक्शन नहीं मिला। ग्रीन कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इज टू डू नथिंग। आपकी चुप्पी भी जंग जीत सकती है। रणनीति 19, केओस में क्लैरिटी ढूंढो। ग्रीन कहते हैं, जब चारों ओर कंफ्यूजन हो तभी असली वॉरियर उभरता है। एग्जाम्पल, किसी क्राइसिस में सब लोग डर जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जो काल्म रहता है, लॉजिक से सोचता है, वही लीडर बनता है। ग्रीन कहते हैं, इन केओस थिंक लाइक अ जनरल, डोंट पैनिक, प्लान। रणनीति 20, हर युद्ध में सीख छुपी होती है। ग्रीन की आखिरी रणनीति कहती है, वॉर इज नॉट ऑलवेज अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट अवेयरनेस। हर लड़ाई जो आप लड़ते हैं वो आपको एक नया वर्जन बनाती है। एग्जाम्पल, आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई। वो हार भी थी और जीत भी, क्योंकि आपने खुद को बचा लिया। ग्रीन कहते हैं, योर ग्रेटेस्ट एनिमी कैन बी योर ग्रेटेस्ट टीचर। रणनीति 21, दबाव में भी खेल को जारी रखो। नो हाउ टू सस्टेन योर सेल्फ अंडर सीज। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप घिरे हों, चारों तरफ से आलोचना, विरोध या धोखे हों, तब भी ठहरना वही असली ताकत है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो लॉस में जा रहा है, इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे हैं, टीम का मोराल टूट रहा है। एक एवरेज फाउंडर इस समय पैनिक करता है, लेकिन एक असली वॉरियर हर लॉस का पोस्टमार्टम करता है, बर्न रेट को एडजस्ट करता है और छोटी जीतों के जरिए मोमेंटम बनाता है। ग्रीन कहते हैं, sieges are won not by breaking the wall, but by outlasting the clock.
रणनीति 22, कैओस को ढाल की तरह इस्तेमाल करो। पिक योर बैटल्स केयरफुली। इस रणनीति का सार है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, लेकिन जो लड़ो उसमें जीतना जरूरी है। एग्जाम्पल, आपका कोई रिश्तेदार या कॉलीग हमेशा प्रोवोक करता है, टॉन्ट करता है, चैलेंज करता है। अब या तो आप हर बात का जवाब दें और खुद का टाइम, एनर्जी और डिग्निटी बर्बाद करें, या आप सिलेक्ट करें किस कॉन्फ्लिक्ट में उतरना है और कहाँ साइलेंस ज्यादा इफेक्टिव है। ग्रीन कहते हैं, लेट अदर्स वेस्ट देयर स्ट्रेंथ while you reserve it for the decisive strike. रणनीति 23, दुश्मन को गुमराह करो, अपने एलाइज को भी। Weave a seamless blend of fact and fiction. ग्रीन इस रणनीति में मानसिक युद्ध की बात करते हैं। आपको हमेशा साफ साफ नजर नहीं आना चाहिए, थोड़ी कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा कंट्रोल है। एग्जाम्पल, किसी कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट सेटअप में अगर सबको लगता है आप प्रमोशन के लिए भाग नहीं रहे तो आप पर नजरें कम रहेंगी, पर जब आप फाइनल दिन क्वाइटली अपना रिजल्ट दिखाते हैं तब सब चौंक जाते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं, द बेस्ट डिसेप्शन इज वन लेस्ड विद 90% ट्रूथ। रणनीति 24, विरोधी को स्प्लिट करो, एकजुट मत रहने दो। टेक द लाइन ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेशन। ग्रीन कहते हैं, विरोधी जितना यूनाइटेड रहेगा उतनी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप उनके बीच डाउट पैदा कर दो तो वो खुद ही बिखर जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑफिस में 2 लोग आपके खिलाफ हैं, पर उनमें ईगो क्लैश है। आप न्यूट्रल बने रहते हैं, पर सुबटल वर्ड्स से ऐसा संकेत देते हैं कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। ग्रीन इसे कहते हैं, डिवाइड नॉट विद अटैक बट विद रीडायरेक्शन। रणनीति 25, दबे पांव जाओ, शिकार खुद सामने आएगा। ऑक्यूपाई द मॉरल हाई ग्राउंड। ग्रीन कहते हैं, कभी कभी आपको खुद लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि दूसरा आपकी तरफ खींचा चला आए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी पुराने दोस्त से एक मुद्दे पर नाराज हैं। सीधे बात करने की बजाय आप अपने एक्शन से ऐसा सिग्नल देते हैं कि सामने वाला खुद गिल्ट महसूस करके बात करने आता है। ग्रीन कहते हैं, इनविजिबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स द शैडो बिफोर द स्टॉर्म। रणनीति 26, हर योजना को फ्लेक्सिबल रखो, जब हमला हो तब बदलो। ऑक्यूपाई द सेंटर, रेजिस्ट द रश। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लड़ाई के वक्त रिजिड रहना सबसे बड़ी हार है। जैसे ही प्लान टूटे, स्ट्रैटेजी बदल दो। एग्जाम्पल, आपने किसी क्लाइंट के साथ पूरी पिच तैयार की थी, अंत में उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट ही बदल दी। अब या तो आप उसी पुराने प्लान पर अड़े रहें या तुरंत नई प्रेजेंटेशन बना लें, लाइव नेगोशिएशन में ही। ग्रीन कहते हैं, सेंटर में रहो ताकि चारों तरफ एडजस्ट कर सको। रणनीति 27, दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ दो। एक्सपोज द सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ग्रीन बताते हैं कि आपको सामने वाले की ताकत पर वार करना है, ना कि उसके बाहरी डिफेंस पर। एग्जाम्पल, अगर आपका कॉम्पिटिटर हाई मार्केटिंग बजट से आगे है तो आपको उसकी सप्लाई लाइन यानी फंडिंग सोर्स को डिसरप्ट करना होगा। आप लो कॉस्ट हाई ROI स्ट्रैटेजी अपनाएं, जैसे हाइपर लोकल ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर, आउटरीच। ग्रीन कहते हैं, कट द रूट्स, द ट्री विल फॉल ऑन इट्स ओन। रणनीति 28, खुद को दुश्मन के हिसाब से मत बदलो। सीम अनप्रिडिक्टेबल टू क्रिएट फियर। ग्रीन कहते हैं, जब दुश्मन आपको पढ़ नहीं पाए तो वो गलती करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप हर बार प्रिडिक्टेबल तरीका अपनाते हैं तो आपके स्टेप का अनुमान लग जाएगा, लेकिन कभी आप असर्टिव हो जाएं, कभी पूरी चुप्पी ले लें तो सामने वाला अलर्ट नहीं रहेगा। ग्रीन कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ब्रीड्स एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी मेक्स मिस्टेक्स। रणनीति 29, भ्रम के पर्दे से बचाव करो।
बिवेयर द फॉल्स मिरर। ग्रीन बताते हैं कि कभी कभी आपको लगता है आप सही हैं, लेकिन असल में आप बस अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आपको लगता है मैं तो हमेशा सही था, दूसरे ही गलत थे, तो शायद आप खुद को समझ नहीं पा रहे। ग्रीन इसे कहते हैं डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड बाय योर ओन नैरेटिव। युद्ध के पहले अपने ही माइंड को साफ करो। रणनीति 30, दूसरों को लड़वाओ, आप ऑब्जर्वर बने रहो। क्रिएट प्रॉक्सी वॉर्स। ग्रीन कहते हैं खुद जंग मत लड़ो, बल्कि दूसरों को भिड़ाओ और लाभ लो। एग्जाम्पल, कॉरपोरेट में किसी कॉम्पिटिटर को खुद टारगेट करने की बजाय आप ऐसी बात मार्केट में छोड़ते हैं कि उसके ही एलाइज उसे कन्फ्रंट करने लगते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं योर हैंड स्टे क्लीन बट द फायर स्टिल बर्न्स। रणनीति 31, हर हार को जीत में बदलो, नैरेटिव से। रीराइट द पास्ट। ग्रीन मानते हैं कि आप क्या हारे वो मैटर नहीं करता, लोग क्या समझे वो करता है। एग्जाम्पल, आपको किसी अवार्ड में जीत नहीं मिली, आप उसे ऐसे फ्रेम करें कि आपने सोच समझकर बहिष्कार किया क्योंकि सिस्टम बायस्ड था। ग्रीन कहते हैं परसेप्शन इज द लास्ट बैटलफील्ड। रणनीति 32, खुद को झर मत दो बदले की आग में। नो हाउ टू एंड द वॉर। ग्रीन कहते हैं कुछ युद्ध जीत कर भी हार होती है अगर आप खुद को शांत नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, किसी से पुराना बदला लेने के बाद भी अगर आपको इनर पीस ना मिले तो वो जीत भी खोखली हो जाती है। ग्रीन कहते हैं एंड वॉर बिफोर इट एंड्स यू। रणनीति 33, हमेशा आगे की जंग के लिए तैयार रहो। डिक्लेयर वॉर ऑन योर इनर एनिमी। ग्रीन की आखिरी और सबसे गहरी रणनीति, दुनिया से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतो। एग्जाम्पल, आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन, ईगो, फियर, ये सब है। अगर आपने इनको नहीं हराया तो बाहर की कोई भी जीत टेम्पररी होगी। ग्रीन कहते हैं द ग्रेटेस्ट जनरल इज द वन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ। कंक्लूजन, फाइनल। अब आप जानते हैं युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि मन, सोच और स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर ने आपको वो दृष्टि दी है जो हर रोज की जिंदगी के बैटल्स में जीत दिला सकती है। और अगर आपको यह किताब पसंद आई तो अगली किताब एड प्रिंस बाय निक्कोलो माचियावेल्ली